अगस्त का महीना भारत के इतिहास में एक क्रांति का महीना है। और इसी महीने में सन 1942 में देश में क्रांति हुई थी, अंग्रेजों भारत छोड़ो। उसी के दौरान भारत का संभवतः इकलौता यह क्षेत्र है बलिया, जो कि 1942 में भी अपने आप को आज़ाद करा लिया था। उसी तत्वाधान में 19 अगस्त को हर साल बलिया बलिदान दिवस के रूप में मनाता है। तो एक बलिया के जाओ मेन चौक पर स्थित शहीद पार्क में एक श्री जगदीश ओझा सुंदर, जो कि भोजपुरी के क्रांतिकारी कवि थे, उनकी एक मूर्ति लगी हुई है। और यहाँ जो इस मूर्ति के एकदम पीछे उनके द्वारा रचित एक कविता है, जो कि 1942 की क्रांति को दर्शाती है। तो आइए आपको हम उस कविता को सुनाते हैं। यहाँ पर पत्थर के पट पर लिखी गई है, अमर शहीदों की पुण्यतिथि में बागी बलिया के बलिदानों की अमर कहानी। यह अमर शहीदों की बस्ती, एक खेल यहाँ कुर्बानी है। इस पंक्ति को सन 1942 की आज़ादी की लड़ाई में अक्षरशः चरितार्थ करने का गौरव प्राप्त करने तथा विदेशी सत्ता को धराशायी करने में अग्रणी बलिया ने अपने रक्त की एक एक बूंद से आज़ादी का जो इतिहास श्री जगदीश ओझा सुंदर के शब्दों में प्रस्तुत किया, उसकी एक सुनहरी झलक आपको कवि की निम्न पंक्तियों में मिलेगी। देखिए, 1942 की क्रांति में जो बलिया में हुआ था, उसी चीज़ को इस कविता के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। भारत छोड़ो के नारे की बलिया एक अमिट निशानी है, जल जल तन बूढ़े भारत की यह मस्ती भरी जवानी है। हो उठा क्रांति का शंखनाद, चल पड़ी अहिंसक सैन्य सघन, छा गई शत्रु दल पर जाकर घहरानी प्रलय घटा बन बन। प्रलयंकर मानव रूप देख असुरी शक्ति असमर्थ हुई, तलवारें कर में छूट पड़ी, बंदूकें उसकी व्यर्थ हुई। अरिदल ने घुटने टेक दिए, यह कल की अभी कहानी है। कट गए तार, लाइन उखड़ी, रेलों का चलना बंद हुआ। विद्युत वेगी शाही शासन का लौह यंत्र निष्पन्द हुआ। बढ़ चले छात्र स्कूल छोड़ आज़ादी के अरमान लिए, बन बन ध्रुव और प्रहलाद चले कतल में कोमन प्राण लिए। देखा सबने इन बच्चों में कितना पानी है। कचहरियों पर अधिकार हुआ, कारागारों के द्वार खुले, भारत माँ की जय ध्वनि गुजी, अपने बंदी सरदार खुले। फिर अपनी ही सरकार हुई, शासन का भव्य विधान बना, जनता की सेवा सत्य प्रेम शासन का लक्ष्य महान बना। 14 दिन अपना राज रहा, जिसके हम सब अभिमानी हैं। पर शस्त्रों से सज्जित होकर सेना आ गई नीदर सोली, फिर धुआंधार मच गया, अरे अविराम लगी चलने गोली। सोडिन सरिता बह चली, जिधर मुड़ पड़ी दानवी यह टोली। अंधेर हुआ, मच गई लूट, जल उठी मकानों की होली। हमने देखी बैरट शाही, देखी अस्मित की शैतानी है। प्राणों से घृणा होती थी, होते थे फायर पर फायर। था गांव गांव जालियावाला, हलदरोगा था ओ डायर। पशुता की यह तांडव लीला, टोले टोले दिन रात हुई। भालों ने श्रोणित पान किया, तलवारें रक्त स्नात हुई। नादिर शाही की जिसे देख बढ़ गई आज हैरानी है। चढ़ विषम क्रांति की लहरों पर हमने स्वराज शासन देखा, निज हुंकारों से हिला डुला दृढ़शाही सिंहासन देखा। हमने गोली वर्षा वाला, शोणित वाला सावन देखा। 42 में हमने एक बार फिर खूनी 57 देखा। है कुंवर सिंह हर नारी झांसी वाली रानी है। चुकता करने के हित ही तो माता का ऋण पाई पाई। एक गोली पर बिकी यहाँ उफ, लाख लाख की तरुणाई। घर फूंक फूंक कर अपने हम बने तमाशाई। हम स्वतंत्रता के दीवाने, हम आज़ादी के सौदाई। अपने शोणित से की हमने अंकित निज अमर कहानी है। इसके बलिदानों की गाथा मधुकर से कलियों से पूछो। इन सुंदर सड़कों से पूछो, तनवंगी गलियों से पूछो उन अमर शहीदों की अगणित विधवाओं से पूछो। उन मदन सरीखे शिशुओं की व्यथिता माताओं से पूछो। बलि एक यहाँ के दानी थे, अब तो अगणित बलिदानी हैं। जालिम के जुल्मों का जिनने प्रतिकार किया है सीनों से। पूछो उनसे यह लाल कथा जो खेल चुके संगीनों से। अब भी बलिया के युवकों में 42 का खून उबलता है। नर नारी क्या इस नगरी के कण में शोणित जलता है। यह अमर शहीदों की बस्ती, एक खेल यहाँ कुर्बानी है।
भृगुधाम नहीं ऋषिधाम नहीं, अब तो बलियां बलिधाम हुआ। राष्ट्रीय तीर्थ रसड़ा अब है बैरिया वीरता ग्राम हुआ। अब बांसडीह बलिदान डीह स्वातंत्र सदन अभिराम हुआ है। धन्य धन्य यह धरा धाम 42 में जिसका नाम हुआ। जिसके बुड्ढों की भी रग में युवकों सा जोश जवानी है। घर घर है अपने अंतर में बर्बरता का उपहास लिए। कण कण गर्वित आलोकित है कुर्बानी का इतिहास लिए। ध्वंसावशेष खंडहर भी है निज नाशों पर उल्लास लिए। मानवता यहाँ मचलती है निज भावी विमल विकास लिए। बर्बादी पर आंसू ढलना समझा हमने नादानी है। आ यहाँ अदब से रे राही इसको सुंदर कुछ फूल चढ़ा। आदर से इसको शीश झुका सिर पर आंखों पर धूल चढ़ा। पथ में इसके बलिदानों की रक्तिम कल कथा सुनाता जा झूम झूम आज़ादी के पुरजोश तराने गाता जा। यह स्वतंत्रता की यज्ञ भूमि यह वरदायिनी कल्याणी है। भारत छोड़ो के नारे की बलियां एक अमिट निशानी है। बलियां एक अमिट निशानी है। तो सन 1942 की क्रांतियों को क्रांति की कहानी को प्रस्तुत करता यह ओझा जी का एक शानदार काव्य पाठ है, जिसमें सन 1942 की सारी कहानियां दर्शाई गई हैं।